नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मा के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें अभी एक बड़ा धमाका होने वाला है। और क्यों होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाया गया है कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज के लिए। आपका अपना पैसा, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, तो आप कोई भी डिसीजन ले वो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन ना लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस सेक्टर की बारे में हम बात करने वाले वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर, और जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले वो है सिप्ला। किस तरीके से सिप्ला हमें अभी यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देने वाला, मल्टी बैगर बनने वाला शेयर नजर आ रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने 5 मिनट का चैट फ्रेम ओपन कर लिया। हम लोग 5 मिनट में भी देखेंगे, 15 मिनट, देन 1 आवर एंड देन 1 डे। चारों टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरीके से सिप्ला ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और अब ये नए 52 वीक हाइस की ओर दौड़ने के लिए तैयार हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट फ्रेम देख ओपन कर लिया, और 5 मिनट के चार्ट फ्रेम का आप देखेंगे कि लास्ट 25-30 मिनट्स में जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम्स बनी है और जो एक मल्टीपल रेसिस्टेंस जो नजर आ रहा था 5 मिनट के चार्ट पे, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से जब ब्रेक किया था, जिस तरीके से यहाँ पर डाउन साइड में आ रहा था और ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गया था। जो पहले सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट गिरा तो डाउन साइड में ज्यादा दिखा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करने लगा, वापस रेजिस्टेंस और यहाँ से फॉल, फॉल के बाद में वापस अप, लेकिन वापस डाउन। तो ये जो रेजिस्टेंस था और देन वापस अप साइड में जाने के लिए तैयार, और यहाँ ब्रेकआउट इसको मिल गया इस रेजिस्टेंस का। और यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद में शेयर वापस अप जाके, लेकिन वापस यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलता है हमें। स्टॉक स्टॉक वापस यहाँ डाउन साइड देखने को मिलता है, लेकिन जो पहले रेसिस्टेंस था वो यहाँ पे बन गया था सपोर्ट। मतलब ये जो पहले रेसिस्टेंस था ये यहाँ पे बन गया था सपोर्ट, और अब इस कैंडल को नहीं ब्रेक किया इसने। तो 5 मिनट के चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हो कि एक बड़ा जो रेसिस्टेंस था यहाँ पर वो क्लियर कट ब्रेकआउट पे हो गया, और यहीं पे वापस इसने स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अगर इसको नीचे डाउन जाना होता तो ये यहाँ पे नीचे डाउन जा चुका होता, लेकिन यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और अप साइड में जाने को ये तैयार हो गया। मतलब अभी 790 जो 5 मिनट के चार्ट में पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और 795 पर ही है। मतलब 5 रुपए ही यहाँ से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट एक्चुअली 5 मिनट के चार्ट पे हो चुका। और जिस तरीके से आप कैंडल्स देखोगे, वॉल्यूम्स आप यहाँ पर देखोगे जिस तरीके से बनी है 5 मिनट के चार्ट में, इतनी गजब की वॉल्यूम्स आप देखोगे। लास्ट टाइम कब बनी थी? बहुत पहले बनी थी, पूरा चार्ट में कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो बहुत ही प्यारी यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिली है। तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट में ये मुझे स्टॉक काफी अच्छा नजर आता है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ये 15 मिनट के चार्ट में कैसा नजर आता है। क्या हो गया? सो 15 मिनट के चार्ट में मैंने यहाँ ओपन कर लिया दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से नजर आता है। आई डोंट नो क्यों डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15 मिनट के चार्ट में वही 5 मिनट वाली लाइन रखी हुई है कि किस तरीके से पहले रेसिस्टेंस काम करी थी। यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ रेसिस्टेंस थी, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देखिए वापस ये नीचे आ गया, ये फेक ब्रेकआउट हो, और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, और यहाँ पर वापस एज ए रेसिस्टेंस काम किया। यहाँ इस लाइन ने रेसिस्टेंस काम किया, रेसिस्टेंस, यहाँ से वापस ब्रेकआउट देने की कोशिश, लेकिन फेक ब्रेकआउट, वापस यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। आप देख रहे हो कि कंप्लीटली रेसिस्टेंस का काम कर रही थी ये लाइन, और यहाँ ब्रेकआउट मिला इसको। जो ब्रेकआउट मिला वो यहाँ ब्रेकआउट मिला, और यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद वापस ये डाउन आया, लेकिन इसी जगह इसने वापस सपोर्ट ले लिया। अब ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम बन गया, और अब ये यहाँ से एक नया आयाम छूने को तैयार है, नए 52 वीक्स हाइज लगाने को तैयार है, बस सब्जेक्ट टू 52 वीक्स में हमें ये दिख रहा है कि जो क्लोज हुआ वो एक्जैक्टली अपने हाई पॉइंट पे क्लोज हुआ। तो हम लोग यहाँ पर 800 साइकोलॉजिकल लेवल का भी काम करेगा। तो 795 पे बंद हुआ, हम लोग 5 पॉइंट के लिए इसके लिए अंदर कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। जब ये 800 के ऊपर यहाँ पे जाएगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और क्या ट्रेड लेंगे, क्या शॉर्ट टर्म के टारगेट हो सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के टारगेट हो सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले। तो 15 मिनट्स पर भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अभी ये बात करते हैं अपन लोग, ये जो रेसिस्टेंस है ये 50 EMA रेसिस्टेंस बना हुआ था। ये मैंने 50 EMA की ये जो लाइन आपको जो दिख रहा है इंडिकेटर, ये 50 EMA का है।
तो ये 50 EMA का इंडिकेटर था और इसको भी इसने क्रॉस कर लिया। अभी ये 50 EMA इंडिकेटर यहाँ पर एक एज ए सपोर्ट काम करने वाला है और सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है। इनकेस अगर आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है तो यहाँ पर मुश्किल से आपको 6-7 पॉइंट का लॉस होगा, लेकिन टारगेट बड़े नजर आ रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये आगे मुझे कैसा लग रहा है, मतलब 1 आवर चार्ट फ्रेम पे अभी इसको एनालिसिस करता है। अगर मैं इसका 1 आवर चार्ट फ्रेम ओपन करूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 आवर का चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया। 1 आवर चार्ट फ्रेम में आप इसको देखेंगे तो 1 आवर चार्ट फ्रेम पे अपन इसको थोड़ा सा लंबा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो रेसिस्टेंस मुझे बन रहा था, नजर आ रहा था, वो आ रहा था यहाँ कहीं। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नजर आता है 1 आवर चार्ट फ्रेम के ऊपर सबसे पहले, और ये आ रहा था 757 के आसपास में। 757 पे क्यों रेजिस्टेंस नजर आता था वो देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ से जब एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेता है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये सपोर्ट लंबा टिक नहीं पाया और यहाँ से एक बड़ी सेल ऑफ देखने को मिली। और जैसे ये 757 का रेसिस्टेंस यहाँ पर जो सपोर्ट था वो ब्रेक होता है तो एक लंबी डाउनफॉल देखने को मिलती है। वापस यहाँ पर अपसाइड की ओर ट्रेड स्टार्ट होता है, लेकिन 757 एज ए रेसिस्टेंस काम करने लग जाता है, जो पहले सपोर्ट था। और यहाँ से डाउन साइड, देन यहाँ से नीचे डाउन 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 डाउन, वापस यहाँ से अब कोशिश, लेकिन 50 EMA वापस 50 EMA बोल दो या 757 50 EMA से ऊपर जाता है, लेकिन 757 यहाँ पर वापस रेसिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके यहाँ ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट देख के इसने हाई बनाया 778 का। 778 का हाई बना और यहाँ पर अब जो रेसिस्टेंस था वो बन गया था सपोर्ट। वापस यहाँ पर फॉल आया, फॉल आके हमें देखने को मिला, लेकिन जो अब रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम किया और वहां से इसको ब्रेक नहीं मिला। देर आफ्टर अब ये सपोर्ट से हमें अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। यहाँ पर एक गैप अप हुआ और ये अपने सपोर्ट से काफी ऊपर चला गया। सपोर्ट से काफी ऊपर जाने के बाद में इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब जो नया जो रेसिस्टेंस काम करता है वो काम करता है 789 का। अब आप इसको, अगर मैं इसको लंबा चार्ट, बड़े चार्ट फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ तो यही वो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था सेम वही यहाँ पे काम करेगा। अब भी यहाँ पर 1 आवर चार्ट फ्रेम पर भी देखोगे तो ये सारा ये जो लाइन के आसपास ही घूम रहा था, ठीक है। घूमकर अभी यहाँ पर हो गया क्या कि ये 789 बड़ा रेसिस्टेंस बन रहा था, लेकिन 789 को अभी इसने ब्रेक कर दिया और 789 के ऊपर ब्रेक करके 795 पे ये क्लोज होता है, ठीक है। क्या नेट को, आई डोंट नो, 1 मिनट प्लीज। ओके फाइन। तो 1 आवर का चार्ट फ्रेम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम में किस तरीके से ये एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा था 789 790, लेकिन यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देखने को मिल गया। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो 790 791 के आसपास में ये हॉरिजॉन्टल लाइन काम कर रही है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि किस तरीके से काम किया। इसके बाद में आप देख लेते हैं डे बेसिस पे ये चार्ट मुझे कैसा नजर आ रहा है। अगर मैं इसको डे बेसिस पे ओपन करता हूँ तो डे बेसिस पे यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं मार्च से कि इसमें हुआ क्या एक्चुअल में। मार्च से फार्मा सेक्टर काफी बुलिश रहा है, ये आप सभी को पता, और इसमें भी एक अच्छा रैली देखने को मिला। रैली देखने को मिली 360 से 618, मतलब सीधा डबल होने के आसपास आया। फिर यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके वापस अप, देन कंसोलिडेशन और अगेन अप। अब जो अप हुआ था थर्ड वेव में, ये जो थर्ड टाइम जो अप हुआ था वहां इसका कंसोलिडेशन फिर से स्टार्ट हो गया। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बायर्स ने यहाँ पर इसको वापस संभाला, संभालने के बाद इसको वापस ऊपर लेकर गए, ऊपर लेके जाके वापस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग और ये कंसोलिडेशन जोर हुआ। यहाँ एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। ये डाउनफॉल बड़ा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बायर इसको वापस आ गए सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ बायर आ गए, मतलब ये एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ बायर यहाँ से डाउन, नीचे डाउन जाने नहीं दे रहे। तो ये जो लेवल है इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये लेवल क्या है? ये लेवल है 711, मतलब 700 हम राउंडिंग ऑफ में कर सकते हैं। ये एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ, लेकिन यहाँ से आज ये 100 रुपए अप है, तो ये तो अपना इतना दूर का तो हम लोग स्टॉप लॉस रख नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से बायर इसको वापस संभालने लगते हैं और वापस संभालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये कंटिन्यूसली अपसाइड में हो रहा है और यहाँ वापस एक कंसोलिडेट स्टार्ट हो गया। तो अब हमको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर क्या रेसिस्टेंस क्या है। एक तो सबसे पहला रेसिस्टेंस 790 था जिसके ऊपर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया, और जो दूसरा रेसिस्टेंस आ रहा है वो 810 के आसपास में आ रहा है।
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जिनको सेफ ट्रेडिंग करनी है वो 810 तक, इसमें 812 तक कोई भी इसमें ट्रेड ना ले, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर वापस थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिले, ये यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर ले। और यहाँ पर आप ठीक से देखो कि दोस्तों इसको गिरना होता बड़ा गिर सकता था, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ठीक से देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया था, ये शोल्डर ये हेड एंड देन वापस शोल्डर, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया था। तो यहाँ पर जो डाउन साइड आना था वो बड़ा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि ये डाउन साइड बड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हर गिरावट पे बायर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितनी बार गिरावट करने की कोशिश हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, देन यहाँ हुई, यहाँ हुई, लेकिन हर गिरावट में बायर इसको अपर साइड में लेकर जा रहे हैं। मतलब टारगेट बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। तो जिनको भी सेफ करना है इसमें उनको क्या करना चाहिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट की। तो जिनको सेफ करना उन लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे पहला बहुत क्लियर कट है, सेफ खेलने वाले देखो, सेफ खेलने वालों के लिए 812 तक यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, 812 की क्लोजिंग तक। ऐसा नहीं कि 812 को टच करने तक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप तो ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। हो गया नेट। तो बाई ओनली अबाउट 812 ऑन अ क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग पे जब ये 812 को ऊपर क्रॉस होता है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म के टारगेट जो आप लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन दौर देखने को हमें मिला है, तो यहाँ पर जो आप टारगेट बनेंगे वो काफी ज्यादा हाई बनेंगे। और जो शॉर्ट टर्म का आप टारगेट लेके चलेंगे वो 900 प्लस का लेकर चलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर 100 रुपए अपसाइड हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर बहुत इजीली मिलेंगे, क्योंकि जो ब्रेकआउट होगा वो बड़ा ब्रेकआउट होगा और एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में, मतलब अगस्त के बाद में, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीनों का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ये बड़ा ब्रेकआउट होगा तो ये 900 प्लस तक लेके जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के टारगेट यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो 1150 प्लस के नजर आ रहे हैं। और ये 1150 प्लस मुझे लगता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। और 1150 और इसको और भी लंबे टाइमिंग के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको 1300 प्लस भी ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। तो 1150 प्लस 1300 प्लस लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे नजर आता है। शॉर्ट टर्म में ये इमीडिएटली 812 के ऊपर जैसे क्लोज होता है 900 को टच कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हर गिरावट पे यहाँ पर बायर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक बात मैं दोस्तों और बता दूं कि हमने हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। वहाँ पर हम लोग लाइव मार्केट में आके हमारे सजेशंस रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में भी क्या अपडेट चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम लोग जो भी सजेशन देते हैं वो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए देते हैं। तो आप कोई भी डिसीजन दे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। केवल और केवल हम लोगों ने ये सजेशन दे दिया या हम लोगों ने ये टारगेट दे दिया उस बेसिस पे ना लेते हुए अपने अपने माइंड का यूज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही स्टॉक का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।